हेलो स्टूडेंट, मैं रमेश मीणा, गवर्नमेंट कॉलेज करौली, बीएससी थर्ड ईयर, बॉटनी, पेपर सेकंड, यूनिट फर्स्ट। आज हम चर्चा करेंगे मृदा परिच्छेदिका या मृदा स्थिरीकरण, सॉइल प्रोफाइल। चट्टानों का अपक्षय भौतिक कारकों, रासायनिक कारकों और जैविक कारकों से होता है। भौतिक कारक जैसे वायु, वर्षा, ताप, भूफिसलन आदि। रासायनिक कारक जल अपघटन, ऑक्सीकरण, अपचयन आदि तथा जैविक कारक लाइकेन, जीवाणु और कवक। इन कारकों द्वारा मृदा का निर्माण लगातार होता रहता है और यह क्रिया बहुत ही धीमी गति से होती है। ह्यूमस के निर्माण की क्रिया भूमि की ऊपरी सतह पर अधिक तथा गहराई में कम होती है। इससे मृदा की विभिन्न परतों के रंग, रूप एवं रचना में अंतर पाया जाता है। अगर भूमि में एक सीधी खाई खोदी जावे तो मृदा की एक दूसरे पर जमी हुई विभिन्न प्रकार की परतें दिखाई देती हैं। जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है, A1, A2, A3, B1, B2, B3 एंड C हॉरिजॉन। मृदा की इस जो परतीय रचना है उसे सॉइल प्रोफाइल या मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। मृदा परिच्छेदिका में ऊपर से नीचे की ओर A, B व C नाम दिए जाते हैं, जो ये चित्र में दे रखे हैं। हॉरिजॉन A, हॉरिजॉन B एंड हॉरिजॉन C, यानी संस्करण A, संस्करण B, संस्करण C। संस्करण A व B वास्तविक मृदा बनाते हैं, जो जनक सेल या हम कह सकते हैं चट्टान का अर्धखंडित भाग संस्करण C कहलाता है। हॉरिजॉन A सबसे ऊपरी स्तर होता है, इसे टॉप सॉइल भी कहते हैं। इसमें उपस्थित जो कार्बनिक पदार्थ हैं अपघटन की विभिन्न अवस्थाओं में होते हैं। इस हॉरिजॉन की सबसे ऊपरी परत को A00 परत कहते हैं। इसमें पत्तियों पे शाखाओं के अक्षत इंटैक्ट, या हम कह सकते हैं कि पत्ती और शाखाएं जो गली होती है का आंशिक रूप से टूटे हुए टुकड़े होते हैं। इसके नीचे A0 या A0 परत होती है। इसमें संपूर्ण रूप से अपघटित डिकम्पोज्ड या कार्बनिक पदार्थ होते हैं तथा यह अपघटित होने वाले अंग अपनी पहचान खो देते हैं। A0 परत के नीचे A1 परत होती है, जिसमें पूर्णतः अपघटित कार्बनिक पदार्थ या ह्यूमरस होता है, जो खनिज पदार्थों के साथ मिला हुआ रहता है। A1 परत गहरे रंग की होती है। A1 के नीचे A2 व A3 परतों में ह्यूमरस की घटती हुई मात्रा होती है तथा ये A1 से हल्के रंग के होते हैं। हॉरिजॉन B यह A संस्करण से ठीक नीचे वाला संस्करण या हॉरिजॉन होता है। इसे सब सॉइल या उपमृदा भी कहते हैं। इस संस्करण को भी मैच्योरेशन के घटते क्रम में B1, B2, B3 परतों में उपविभाजित किया गया है।
B1 परत A3 परत के ही समान होती है, लेकिन इसमें कुछ कणीय रचनाएं भी उपस्थित होती है। B2 तथा B3 परत में मृदा के खंड होते हैं। मृदा के खंड या टुकड़े होते हैं जो लोहा यानी आयरन तथा एल्यूमिनियम के एग्रीगेशन समुच्चय से बनते हैं। होरिज़ोन सी यह इनकम्प्लीट विदर्ड या अपूर्ण अवक्षीण चट्टानों का बना होता है। इस संस्तरण के नीचे पृथ्वी की चट्टानें होती हैं। प्रत्येक स्थान की जो मृदा में उपरोक्त वर्णित संस्तरण आवश्यक नहीं है कि समान मोटाई के हो, क्योंकि स्थान स्थान पर वायु कारकों में असमानता पाई जाती है। लेकिन जो सॉइल की संरचना है उसमें इसी प्रकार के जोन या संस्तरण में बटी होती है। इस विवरण से या इस संरचना से ये स्पष्ट होता है कि जो शीर्ष मृदा है, टॉप सॉइल है, वो सबसे अधिक फर्टाइल होती है और वनस्पति की उत्पत्ति और वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण होती है। शीर्ष मृदा में उपस्थित जो कण हैं उनका साइज और बनावट के आधार पर ही मृदा के भौतिक व रासायनिक गुण निर्भर करते हैं।